स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीरीज का आज का सरमन, फाइट एंड बिल्ड फॉर स्पिरिचुअल वॉल, रूहानी दीवार को बनाओ और लड़ो। नहमिया चौथा बाब उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते। 14वीं आयत, तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और महीब है याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घरों के लिए लड़ो। 16वीं आयत से, और ऐसा हुआ कि उस दिन मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढाले और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे, और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे और हर एक अपने एक हाथ से काम करता और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था, और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था, और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। ईसा 12वीं आयत, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुष्ट दर पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा। आगे बढ़िए, और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। अमाल 16वां बाब और उसकी 29 आयत से, वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कामता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। आमीन। मरकजी आयत याकूब चौथे बाब की 7वीं आयत, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। 6ठे बाब कि खुदा के सब हथियार बांध लो, जिसमें पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ईमान की सिर पर और पाँव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते पहनकर, और हाथ में 2 धारी तेज तलवार यानी खुदा का कलाम ले लो। फिर आगे फिर मैंने जो बयान किया था प्रेयर वॉरियर, उनका फिर जिक्र आता है जो सारे हथियारों से लैस। सारी कलीसिया ईमानदार होती है, खुदा के लिए पालिक फर्जंद है, मगर प्रेयर वॉरियर वो होता है जो कलीसिया के साथ शाना बचा, पूरे हथियारों के साथ अंजील सुनाता, टीम वर्क के अंदर बिला नागा दुआ करने वाला, और किन के लिए? मुकस्सों के लिए भी और लीडरशिप के लिए, और हम हर रोज करने वाले हों एक दूसरे के लिए, मुकस्सों के लिए। और जिसमें मैंने जोर दिया था, पालूस कहता है मेरे लिए भी दुआ करो। अब आप जाने कि जो बंदा पालूस के लिए दुआ करेगा वो कितना रूहानी हो। गोश्त खून के साथ ये लड़ाई नहीं है, यानी इंसानों से नहीं, ये रूहानी कुव्वतों के साथ, इब्लीस की कुव्वतों के साथ, मौकलों के साथ, जो मुल्कों के ऊपर, घरानों के ऊपर, जिंदगियों को काबू करने की कोशिश करते हैं। खुदा के हथियार बांधे हुए इब्लीस के जलते तीरों को बुझा सके, और इन हथियारों का एक ही मकसद है मसीह में कायम रहना, अबाइड रहना। तो कायम है तो हथियार बांधे, काम है और ले लो। और फिर देखिए कि वो जो प्रेयर वॉरियर होगा वो किस कदर चेंज लाएगा अपने घरानों के अंदर भी, जिंदगियों के अंदर भी। इसलिए यूनिटी के साथ, जामफशानी के साथ, तालीम को समझते हुए, हर एक बात पर तवज्जो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें और मसीह में कायम रहें। आमीन। और यकीनन हम इस
मुकाबले के अंदर हैं और इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं। खुदा के ताबे हो जाओ, बोलिए इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। स्पिरिचुअल वॉल के हवाला से रूहानी दीवार को हर शख्स ही जानता है कि दीवारों के बगैर घर नहीं बनते। दीवारें उठाई जाती हैं और फिर उनके ऊपर छत डाली जाती है, फिर घर बनता है। पर घर के भी दो मानी होती है। एक्चुअली फैमिली को हम घर कहते हैं, फैमिली को, ईंट पत्थर को नहीं। पर यह भी घर ही होता है, दोनों मानी के अंदर। और इस दीवार से खुदा रूहानी मानी सिखाता है। जब हम कहते हैं कि हम मसीह में तरक्की कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है दीवार के ऊपर जब ईंट पे ईंट रखते हैं तो वो बढ़ती जाती है। ईंट पे ईंट तो वो ऊपर ही जाएगी ना। अगर ईंट निकालते जाओगे तो वो नीचे आती चली। जो हमारी तरक्की का मतलब है, जिसे कहते हैं कि मेरी तरक्की हो रही है स्पिरिचुअली, यहां कोई भी जिस्मानी तौर पर भी, तो वो रद्दे लग रहे हैं ऊपर। तालीम में आगे बढ़ रहे हो तो इसका मतलब है ऊपर तालीम में बढ़ते जा रहे, समझे। रूहानियत में आगे जा रहे हो तो इसका मतलब है ईंट पे ईंट रखी जा रही है। तो आप फिर एक वॉल को जब समझेंगे तो रूहानी दीवार को भी समझे। और ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दीवारों को जब बनाया जाता था, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे। शहर जो थे वो बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर, कलों के अंदर होते थे, ताकि दुश्मन जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। जैसे हमारा लाहौर शाही किला है, पर इससे भी बड़े बड़े किले जो यरूशलेम का शहर था, उसके तो 12 दरवाजे थे। तो उसकी बड़ी बड़ी दीवारें, दीवारों के ऊपर फिर बुर्जों के ऊपर निगहबान जो वॉच करते थे कि दुश्मन को दूर से देख लेते थे आ रहा है या नहीं। अगर निगहबान नहीं होता था तो वो दमदमे बांधकर मिट्टी की स्लोप बनाकर दीवार के साथ और दरख्तों को दीवारों के साथ लगाकर वो जब कर जाते थे अंदर शहर में दाखिल हो जाते थे। या दीवारों के अंदर सुराख कर लेते थे, रखने बना लेते थे और रखनों में से दाखिल हो जाते थे, शहर फतह हो जाते थे। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर इन बातों पर जोर दिया गया है कि दीवार के अंदर रखना बनने नहीं दे, ताकि दुश्मन ना आए। यानी हमारी जिंदगियों में रखने ना हो कि इब्लीस रास्ता बना जाए। कोई गुनाह वाली जिंदगी हो, कोई ना कहीं कमियां हो, कमजोरियां हो, तो वो दाखिल हो जाता। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में यही सीख रहे हैं कि खुदा के साथ बोलिए, हथियार बांध लो। इसका मतलब है कि अपनी रूहानी दीवार में जिसमें आप तरक्की कर रहे हो, जिंदगी में रखना पड़ने नहीं देना। अगर रखना पड़ गया है तो उसको मरम्मत कर लो, मुकम्मल कर लो, ठीक कर लो। पहली बात है पढ़ने नहीं देना। और अगर पड़ा हुआ है तो उसको ठीक करें, जल्द से जल्द ठीक करें। ये रूहानी स्पिरिचुअल वॉर के अंदर आज की तालीम है। आपको पता हो कि आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअल, ईंट पे ईंट रखी जा रही, कहीं पे रखना नहीं। अपना वक्त देखें, अपना पैसा देखें, अपनी जिंदगी देखें, अपना घराना देखें, अपनी जॉब देखें, बिजनेस देखें। आप कहें मैं हर शोबे में तरक्की कर, आमीन। ये रूहानी दीवार, तो अगर ये सारी दीवार ठीक होगी बुर्जों के साथ, निगहबानों के साथ, तो अगला जुमला सुने, आपकी प्रोटेक्शन, आमीन। इसका मतलब है तो ये दीवार आपकी प्रोटेक्शन को जाहिर करती है, हिफाजत को, नहीं तो फिर नहीं। जैसे अयूब के घराने के हवाला से इब्लीस कहता था, तूने बाढ़ लगाई उसके घर के चोट, फरिश्तों की बाढ़, तो हिफाजत तो तभी होगी। तो अगर हिफाजत के बगैर रहेंगे, हम अपने आम घरों में रहते हैं, हिफाजत पूरी करते, कहीं दीवार टूटी ना हो, कहीं लॉक जो है उसका खराब ना हो, कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जहां से कोई जो है चोर अंदर दाखिल हो सके। कितना केयर करते हैं, कोई ऐसी खला ना छोड़े
महफूज अपने आप को एक वतन के हवाला से कर रहे हैं, तो रूहानी वतन उसकी फिक्र ही ना हो किसी। वहां शैतान धारे मारता फिरे, नोचता फिरे, बर्बाद करता फिरे, वहां एक बाढ़ की जरूरत है। खुदा की हिफाजत उस रूहानी दीवार के अंदर, और यरूशलेम की दीवार को मजबूत रखा जाता था और उसके अंदर कौम इबादत करती थी। हैकल के अंदर एक सिस्टम था, यह नहीं कि वहां मौज मस्तियां करें, हिफाजत होगी अब जो मर्जी करे, यानी आप खुदा की इबादत करें, बंदगी करें, और दरवाजे वक्त के ऊपर खुलते थे और हर काम मंसूबे से, टाइम से होता था। और उस दीवार के हिफाजत के लिए बाकायदा टीम वर्क होती थी, उनकी लीडरशिप होती थी जो रखनों को होने नहीं देती थी। एक तो आर्मी होती थी, दूसरा अगर रखना हो जाता तो फौरन उसको बनाया जाता। उसके लिए उन्होंने युरबाम को मुकर्रर किया हुआ था। तो युरबाम वो शख्स, दाऊद का बेटा, जब आगे सुलेमान आया, सुलेमान के बाद युरबाम आया, उस पीरियड के अंदर ये सारा युरबाम के हाथ में था कि वो दीवार कि अगर कहीं टूट फूट हो जाती थी तो उसकी मरम्मत करता। मगर वही शख्स जिसको इस पे नामजद किया था, उसी ने यरूशलेम की दीवार में रखने डाले, बजाय बंद करने के उसने रखने ऐसे डाले कि 12 कबीलों में से 10 को अलग कर दिया। दुनिया में भी जिनको लीडरशिप दी जाती है वही कलीसियाओं का नुकसान पहुंचाते हैं। उन पे एतमाद किया जाता है, उनको ऑर्डेन किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको आगे किया जाता है, मगर वही नुकसान का बाइस होते हैं। दुनिया भर के अंदर हमने देखा है बहुत कम तिमोथियस की तरह, तीतस की तरह आपको मिलेंगे, या यशो कालब की तरह आपको मिलेंगे। अदरवाइज, पर चूंकि हमें मालूम होता है, इसलिए हमें पता है कि मूसा के सामने कोरा जैसे खड़े हो गए, ये हर पीरियड में होता रहेगा। हम इन सब चीजों को जानते हुए स्पिरिचुअल वॉर लड़ते रहते हैं। आमीन। इसलिए क्वायर में हो, मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हो, कलाम सुना रहे हो, कलाम सुन रहे हो, घरानों में हो, जॉब में हो, बिजनेस में, अपना फोकस मसीह पर रखें और कलीसिया के साथ, यगानगत के साथ चले जो आपकी हैसियत दे दी गई। अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि लिखा, जहां मैं नहीं बथेरता वहां से काटता हूं। तो जिसको जिम्मेदारी दी जाए उसको वो फिर नहीं छोड़ेगा, वो जहन्नम की सजा के लायक होगा। और फिर आप देखिए कि जो नाकस काम करते हैं रूहानी तौर पर कलीसियाओं के अंदर, खादम हो, ज्यादा खादमी की बात होती है, ईमानदारों ने तो उन्हीं को नमूना लेके चलना होता है। अगर करैक्टर ठीक नहीं, कलीसिया के साथ ठीक नहीं, पर दावा है, तो मसीह कहेगा मेरी तुमसे वाकियत नहीं। तो आप सोचिए कि हमें उनसे वाकियत फिर करनी। ये अगर कोई समझ गया ना बात, मसीह कहता है मेरी, बोलिए, और मैं कहूं जी मेरे वाकिफ हैं, ये काश समझ आ जाए। इसका मतलब है हमारे भी वाकिफ नहीं। फिर आप यगानगत यूनिटी का मुजाहरा करते हो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, और अपनी शख्सी इंफरादी दीवार को आप बनाना जानते हैं, उसकी मरम्मत करना जानते हैं, और दूसरे की, आमीन, और दूसरे को भी, यानी कलीसिया में एक दूसरे के लिए दुआ करके आप उस दीवार का रखना बंद कर रहे हैं। और जब ये टाइटल है कि लड़ो और दीवार को, रूहानी दीवार को बनाओ, यानी आपको इस रूहानी दीवार के लिए लड़ना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करनी, फिर ये दीवार बनेगी। इब्लीस आकर काटने डालेगा, रखने डालेगा। नहमिया सुनिए, ये कोई रसूल नहीं था, कोई नबी नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, या आज के खादमों की तरह उसके पास कोई खिदमत नहीं थी।
वो एक आम शख्स यहूदी मगर असीरी में था, किससे शोषण में, बाबल में असीर होकर चला गया। उसके बाद फिर दारा बादशाह की गवर्नमेंट आती है, तो ये लोग वहां असीरी में थे, कैद में थे। जिस तरह डैनियल लोग असीरी में थे, उसी तरह ये नहम्याह भी बादशाह के यहां मुलाजिम था, साकी था उसका, और वहां जॉब कर रहा था, असीरी में था। लिहाजा जो काम उनको दिया जाता था वो जॉब वहां करते थे, काम शाही महलों के अंदर, मगर ये लोग खुदा के साथ चलते। और नहम्याह की स्टोरी का एकदम से आगाज होता है जब लोग असीरी से वापस चले जाते हैं और वहां जाकर यरूशलेम में बसते हैं। कोई किसी शोषण में रह जाता है या कोई इर्द गिर्द इलाकों में चले जाते हैं, तो वहां पर नहम्याह का अजीज रिश्तेदार भाई हनानियाह अब ये ट्रैवल करके मिलने आता है किससे, शोषण में, नहम्याह को। हम नहम्याह के ऊपर बहुत कुछ वजाहतें जानते हैं, पर हनानी का कभी नहीं आपने थिंक किया कि ये शख्स क्यों आया, क्योंकि वही सारी खबर, यरूशलेम का सारा हाल वही लेके आया था। उससे फिर आगे नहम्याह ने स्टेप लिया। और अभी से सुन ले, जब यरूशलेम की ये दीवार बन जाती है, रिस्टोर हो जाता है सब कुछ, तो सब निजाम हनानी के सुपुर्द होता है। तो आप फिर देख लीजिए, मेरे पास के हनानी की मैं बात करूं, आज तो मैं नहम्याह की कर रहा हूं। आप बाइबल के कैरेक्टर लोग ढूंढिए, देखिए कौन काम करने वाले थे, और आज भी आपको समझ आएगी कि कौन काम करता, कौन डिस्कस करता, आकर खुदा के प्रोग्राम की बाबत पूछता हमसे और कहता क्या करना चाहिए मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह मुझे चलना है, बस सब आप खुश हैं, शादमान हैं, मेरा कलीसिया में रोल ठीक है। हनानी को कोई जाने, और नहम्याह ने उससे कहा, हनानी बता यरूशलेम का क्या हाल, लोगों का क्या हाल, कैसे? उसने कहा कि यरूशलेम का बुरा हाल, उसकी दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, दुश्मन वहां काम नहीं करने देता, और हैकल के अंदर सुमलत जैसे लोगों ने डेरा डाला हुआ है कि कोई काम करने नहीं देते। हर तरह से बुरा हाल है हमारे लोगों का। तो लिखा है नहम्याह रोने लगा, नहम्याह रोने लगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं बादशाह के यहां मुलाजम हूं, ऐश की जिंदगी बसर कर रहा हूं, अच्छी जॉब है, कमा रहा हूं, बाहर के मुल्क आया हुआ हूं। रोने लगा। है कोई दर्द किसी के अंदर कि वो रोए, कि जो लोग कलीसियाओं से दूर हैं रोए उनके, ऐसे खानदान के अजीजों के लिए रोए कि वो खुदा से दूर हैं, आंसू बहाए उनके लिए कि वो आ जाएं खुदा के पास। कोई है, तड़प है। उसने देखा यरूशलेम की फसील टूटी हुई, रखने पड़े हुए, फाटक जले हुए। आगे सुनिए, वो शहर, वो जगह जो खुदा ने उनको मिरास के तौर पर दी और मुल्क मिस्र से निकालकर उनको यरूशलेम में आबाद किया, सत्यानाश उसका कर दिया। आज भी कलीसियाओं में खुदा लेके आता है और बाज लोग उसकी तरक्की का नहीं, उसकी बर्बादी का बाइस बन जाते और उसके अगेंस्ट करते, अपना वक्त ना देकर, अपनी यूनिटी ना दिखाकर वो खुदा के दुश्मन बनने का सबूत देते हैं, जो वो नहीं समझते। वो सोचे नहीं जी नहीं, हम ठीक है। मगर अगर कोई जाने कि यरूशलेम का क्या हाल है, वो रोने लगा तो उसका चेहरा उदास हो गया। मेरा आपका चेहरा यीशु के लहू से, यीशु के नाम से तमन्नत के अंदर है। पर अगर हमारा भी चेहरा उदास तो कोई हमसे पूछे क्यों उदास है, तो आगे हम ये कहते जी ये हमारी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही,
क्या हमें ये तकलीफें दी जा रही। नहम्याह का चेहरा उदास हो गया। बादशाह ने पूछा, तेरा चेहरा उदास क्यों है? आगे कभी नहीं देखा तेरा चेहरा उदास। उसने कहा, मेरे बाप दादा के कब्रिस्तान उजड़े हुए हैं, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, तो मैं कैसे खुश हूं? बादशाह ने कहा, तेरा मकसद क्या है? फिर उसने बयान किया कि मुझे इजाजत दे, जाके मैं अपने बाप दादा के कब्रिस्तान ठीक करूं, जाके दीवारें बनाऊं, उस काम को करूं। वो कोई जिम्मेदार शख्स नहीं था, मगर खुदा, सुनिए गौर से, लिखा, अगर तुम खामोश हो जाओगे तो बोलिए पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर जिनको जिम्मेदारी दी गई खिदमत करने की वो नहीं करते, जैसे वाटर बैप्टिज्म है आज, नहीं लाते भी, वो काय के एवेंजलिस्ट? क्या पहचान उनको मसीह की? तो वो फिर औरों को इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह नहम्याह को, वो एक लेमैन शख्स था, अगर वो रोना शुरू कर दिया उसने कि दीवार टूटी हुई है, इसका मतलब है डैनियल लोगों की तरह उसकी रूहानी जिंदगी बहुत मैच्योर थी। आमीन। खुदा के करीब था, हैकल के तरफ रुक करके दुआएं करने वाला वो शख्स था नहम्याह। ऐसे नहीं आज किसी को कहें जी काम कर, खिदमत कर, कि ये तेरे सुपुर्द करते हैं, वो फौरन तैयार हो जाए। यहां तो जो तैयार है वो नहीं करते, तो जो एकदम से लग पड़े, एकदम से कोई नहीं लगता। जो मैच्योर, जिनके पास विजन हो, जिनके पास बोझ हो, जो दिन रात सोचते हो, उनके ऊपर जो दिल लगाए। तो नहम्याह के अंदर ये था बोझ, तो उसने बादशाह से, बादशाह आगे कहता है, सुनिए कितनी छुट्टी चाहिए, कितनी देर बाद वापस आ जाएगा? यानी वो भी नहीं छोड़ना चाहता आप इस बंदे को। ये है आदमियों में मकबूल होना, कि उसको छोड़ा ही ना जाए, उस शख्स को, इतना काम करने वाला। आप कहें ये मेरे साथ ही रहे, अगर नहीं करता तो आप कहेंगे भी जाता जाए भाई, यहां कौन सा समाज है मेरा। हाँ, इसलिए काम करने वाले, बादशाह ने कहा कि कब आएगा? अब आप सोचिए कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, कितना टाइम लगेगा। यहां एक घर बनाते बनाते साल लग जाता है, समझे? बड़ी भी जल्दी बनाओ, समझे? तो वो दीवार को बनाना है, फाटक जले हुए हैं, और हमने पढ़ा कि इतना मलबा था, पत्थर सारे मिट्टी के नीचे थे, दीवारें जली हुई थी, फाटक जले हुए थे, इतना बड़ा काम। नहम्याह को तो पता ही नहीं कितना काम होगा, पर उसके अंदर था मुझे करना है। आमीन, मुझे करना है। ये है प्रेयर वॉरियर और मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ फेथ, जिनको दिखाई देता है अपने अंदर कुछ करना, वो लोग। और वो रुखसत हुआ, बादशाह से इजाजत ली, परमिशन ली, और कहा कि रास्ते में से मुझे लकड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसने सब उसको परमिशन दी और वो यरूशलेम पहुंच गया। 3 दिन उसने रेस्ट किया, सोचता रहा, थिंक करता रहा, प्लान करता रहा। तो 3 डेज के बाद, आप गौर से सुनिए, लिखा उसने ये भेद किसी पे नहीं खोला कि मुझे क्या करना, अकेले के। यहां तो हम पहले डंडोरा पीट देते हैं और फिर होता भी नहीं, समझे? बाइबल में लिखा है पहले लागत का हिसाब कर लो कि बुर्ज बनाना भी है कि नहीं, कि बस शो डाल दो जी ये बनाना है और बनाए ना, तो वो इंसल्ट हो जाती है। पूरी लागत का हिसाब, मुझे ये करना है, फिर आप स्टार्ट। और अगर रास्ते में छोड़ देना, बास खादम मखसूस होते हैं, नहीं करना बात को मखसूस, सोच समझ ले, फिर मखसूस हो गए तो फिर निकल नहीं सकते जुए के नीचे। उसने 3 दिन के बाद चंद काहिनों को, हाई प्रीस्ट को भी और अपनी टीम को बताया कि बादशाह से ये मेरी बात हुई, तो ये मेरे अंदर विजन है, आओ
हम यरूशलेम की फसील बनाए। आओ हम यरूशलेम की। इसका क्या मतलब है कि अकेला मजहबी विजन हो, फिर टीम की जरूरत पड़ती है। मसीह भी टीम के साथ चला, पौलुस भी टीम के साथ चला। अकेला कोई नहीं, मैं भी नहीं अकेला चल सकता, ना कोई और अकेला चल सकता। और जो चलते हैं वो कलीसियाओं का नुकसान पहुंचाते। कहते जी मैं अकेला ही करूंगा। भी अकेला कैसे करेगा? बाइबल का पैटर्न है साथियों के साथ, प्रेयर वॉरियर भी साथियों के साथ, टीम भी साथियों के साथ, क्वायर भी साथियों के साथ। आप आजकल गीत गाने वाले भी अकेला अकेला देखते हैं। वो भी ना उनको कलीसिया का पता होता है, ना उनको किसी क्वायर का पता होता है। कभी कहां कभी कहां कभी कहां। टीम। तो नहमिया लिखा है कि रात को उठा, सब हाकिम सोए हुए थे। रात को उसने सर्वे किया यरूशलेम का कि कोई मुझे देख ना लेके मैं क्या करने आया हूं, ऐसा ना हो क्योंकि उस साजिश करके पहले ही सारा काम खराब कर दे। विजन वाले जिनको लेके चलना है उनके साथ शेयर करके चलते हैं, और जब शेयर कर दिया जाए फिर ना चले तो फिर आप उनकी मिन्नत भी ना करें। समझे? मानी साफ हो जाते हैं कि वो आपके साथ चलने का नहीं है, और जो आपके साथ चलता है पौलुस की तरह लेके दौड़े। और नहमिया ने सिर्फ एक गधा, एक सवारी गधे के लिए, यानी ज्यादा नहीं, घोड़े नहीं, ये वो कि अपने साथ बड़ा प्रोटोकॉल लेके चले जी मैं काम करने चला जी, मैं बुनियादें करूंगा, बड़े नरसिंगे शोर डले। यहां तो विजन होता भी नहीं तो शोर पहले। और सारा सर्वे करके एक जगह तो नहमिया में लिखा है उसका गधा वो गुजरने की जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वहां से निकले, यानी इस कदर दीवार टूटी हुई। मगर सारा विजिट करके यरूशलेम का वो वापस आ गए। लिखा है रात को हाकिमों को किसी को नहीं पता चला कि यरूशलेम का सर्वे हो गया है। आमीन। ये है रूहानी काम करना है तो करते दिखे, नजर आए। जो शहर पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता, दरख्त अपने फल से बोलिए पहचाना जाता है। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और यहूदा कहने लगा इतना मलबा है, इतने बोझ उठाने वाले भी नहीं है, हमारा जोर घटता जाता है। मगर लिखा है साथ ही साथ सुमलत तुबिया जैसे वहां मखाफत करने आगे कि ये दीवार बनाएंगे, ये बड़ा विजन रखते हैं, तुम तो दीवार बनाओगे और इस पर लोमड़ी चढ़ेगी और ये दीवार गिर जाएगी। ठट्ठे मजाक। याद रखिए जो खादम खिदमत करने वाले विजन वाले होते लोग उनका मजाक उड़ाते, ठट्ठे और ठट्ठे उड़ाने वाले सुमलत तुबिया जैसे लोग होते। हम डे नाइट मेहनत करते हैं, सरमन देते हैं, जो सीखते हैं, जो कहते हैं थैंक यू पाच साहब आपने हमारे लिए तरक्की के लिए दिया, तो जिनको परवाह ना हो सुनाया तो क्या हम क्या करें भाई। आप अंदाजा करें कि नहमिया ने जब ये काम किया तो इतनी को मुखालफत उठी, मगर लिखा है उसने दुआ करना। आमीन। जो ही आप किसी के हवाला से भी देखें कि वो कोई अपना काम करने से पहले दुआ में लग गया है, वो प्रे वॉरियर। आमीन। वो अपने खुदा पे भरोसा करता है, फिर इतना बड़ा काम सर अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा है, और टीम भी साथ हो, ये नहीं अकेला ही। और वो कहने लगे सुमलत तुबिया, गौर से सुने, कहने लगे नहमिया ये दीवार इस कदर टूटी हुई और इसके पत्थर जले हुए हैं, मिट्टी के नीचे हैं, तू कैसे निकाल सकता? कैसे निकाल कर उनको दीवार का रुख दे, दीवार बांधे, कैसे? ये नामुमकिन है। मगर नहमिया ने विजन बना रखा था कि मुझे हर सूरत ये दीवार बनानी है, इसके रखने बंद करने हैं, इसके फाटक जो जल गए हैं बनाने हैं, बेल फाटक, पानी फाटक, कूड़ा फाटक और हननेल का बुर्ज, ऊफर का
जो दीवार थी, जो बड़ा बुर्ज था, सभी को मुझे बनाना है। एक एक दीवार, एक एक बुर्ज, फाटकों की गिनती, कहां कहां काम करना, कहां कहां रखने, उसने एक ही रात में सारा सर्वे किया है। यह काम यहां तो 20-20 साल कलीसिया के साथ हो जाए, फिर भी उनको यूनिटी का पता ही नहीं। उनको मालूम हो कलीसिया क्या है, उनको मालूम हो वर्शिप क्या है, उनको मालूम हो खिदमत क्या है, उनको मालूम हो कि मैं कलीसिया का हिस्सा हूं। और इस कदर मुखालफत के बावजूद जब उन्होंने देखा कि ये तो अब हमें कत्ल करने के दर पे लड़ाई करना चाहते हैं कि हम दीवार ना बनाए, फिर अब स्पिरिचुअल वॉरफेयर तो शुरू ही थी, अब उसमें और इजाफा। उसने अपने मालों से कहा, एक हाथ में तलवार पकड़ लो और दूसरे हाथ में इंक लगाने वाला औजार, एक से काम करना, एक हाथ से तलवार चलानी, यानी तलवार अपने पास रखनी है। दुश्मन आएगा तो लड़ना है, दूर है तो काम करना है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है तो जिस्मानी, वो हथियार लिए हुए थे, मगर जंग रूहानी, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और लावी काम करने लगे। आप देखें, लावियों का काम होता है काहिनों के साथ काम करना, काहिनों का काम होता है इबादत करना, मगर वो सब काम करने लगे। गौर से सुनिए, इसीलिए पौलुस रसूल मेहनत करता, काम करता और खिदमत भी करता। ये नहीं कहता कि मेरा काम ही बहुत है तो मैं खिदमत नहीं कर सकता। खिदमत भी काम भी, यानी दूसरे पे बोझ नहीं बनना। और उन्होंने करके दिखाया अपने हाथों से, मेहनत और खिदमत भी करके दिखाई। यहां झूठ बोलते हैं जी टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं टाइम? खाने पीने सोने का टाइम क्या थोड़ा क्यों नहीं? हर एक के पास होता है। हमें खुदा उनके सब कामों को सरंजाम देना, आमीन। क्योंकि हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, उसने हमें चुना हुआ है। नहमिया के पास इतना इख्तियार था, लिखा उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, वहां कोई प्रॉपर्टी। कहे जी मैं बड़े सफारे से आया हूं, दीवार बना रहा हूं, पहले अपने लिए तो 1-2 कनाले कहीं खरीद लूं, पहले अपना बंगला बना लूं, कोठी बना लूं, गाड़ी बना लूं, जैसे आजकल खादम करते हैं कि पहले अपना संभाल लो, खिदमत हो या ना हो। उसने ऐसा नहीं किया। उसके दस्तरखान के ऊपर गाय बैल और भेड़ बकरियां ज़िबा होती थी, उस खाने का खर्चा भी अपनी जेब से देता। ये लोग काम करने वाले होते। ऐसे लोग कलीसियाओं के अंदर, लीडरशिप के अंदर जहां जहां होते हैं वहां कलीसिया ग्रो कर जाते, वहां खिदमत। तो खुदा ने नहमिया को लिया कि कोई लालच इसके अंदर नहीं। नहमिया को लिया, बोझ उसके अंदर है, विजन उसके अंदर है। वो खुदा पे भरोसा करता है, वो वार लड़ेगा। और उसने कहा आओ यरूशलेम की फसील बनाए। और जब उन्होंने कहा कि हमारा जोर कम है, उसने मोटिवेशन देने के लिए दुआ करने के बाद कहा अपने बेटे बेटियों की खातिर, अपनी बीवियों की खातिर, अपने घरानों की खातिर लड़ो। यानी ये दीवार बनाओ, अपनी हिफाजत करो, दुश्मन से अपने आप को बचा लो। हाथ पे हाथ मत रखो, लड़ो घरानों को। मैं आप अपने घरानों को प्यार करते हैं, लड़ो इनके लिए। क्या आपस में लड़ना? यानी इब्लीस के साथ, इब्लीस के जलते तीरों को बुझाना और अपने लोगों को उसके हाथों से छुड़ा लेना। अपनी जात के अंदर रखने बनने नहीं देना, कलीसियाओं में रखने बनने नहीं देना, घराने के अंदर रखना बनने नहीं देना, जॉब बिजनेस के अंदर रखना बनने नहीं देना। इस कदर अवेयरनेस हो कि हमारी प्रोटेक्शन हो। अगर रेस्टोरेशन नहीं है, रिस्टोर करें अपने आप को। अगर कोई निजात याफ्ता नहीं, निजात पाए, कोई बीमार है, दुआ करो शिफा पाए। लड़ो अपने घरानों के लिए, यानी रूहानी जंग लड़ो। आपका कोई
कोई शख्स रहा हुआ मालूम ना हो, आपका हर फर्द कलीसिया में दिखे। आप कहते जी चलो मैं तो आता हूं, शाबाश, पर दूसरे को भी बचाने की कोशिश पूरी करो, क्योंकि यीशु ने सबके लिए खून बहाया है। या जिसको बचा सकते हो बचा लो, जिसको ला सकते हो ला लो, जो रूहानी पत्थर लगा सकते हो दीवार में लगा लो, रखना बंद कर लो। अब नहमिया का मैं स्पिरिचुअल और उसका अरूज आपको बताना चाहूंगा। जब वो रखने बंद करने आया है, जब वो टूटी दीवार को खड़ा करने आया है, जब वो फाटक बनाने आया है, इतना बड़ा काम जो वहां के यहूदी नहीं कर पाए, ये अकेला एक लेमैन आया है काम करने के लिए। विजन वाले शहरों को, मुल्कों को बदल देते हैं। जिनकी लड़ाई इब्लीस के साथ है, वो दुश्मन से लड़ना जानते हैं, वो कुछ कर दिखाएंगे। दानियल की किताब में मेरे लोग तकवीत पार कर बोलिए, कुछ कर दिखाएंगे, कर दिखाएंगे। इसलिए क्वायर में हो, मीटिंग लीड करने वाले हो, प्रेयर करने वाले हो, जमात में कलाम सुनने वाले हो, एक एक शब्द कलीसिया के अंदर रोल अदा करे, वर्क करे, हमारी जिंदगियों से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। और मैंने बताया नहमिया का रूहानी किरदार कितना होगा, क्योंकि खुदा सब वॉच करता है, सारी दुनिया को जान, सब यहूदियों को जान रहा। नहमिया के ऊपर भी उसने गौर किया कि कितना रूहानी है। हिजकिय्याह की किताब पढ़िए, कौम क्यों सीरी में गई, लिखा है कोई रखनों में खड़ा होने वाला खुदा को नहीं मिला। समझे? तो अगर नहमिया रखने बंद करने आया है, तो इसका मतलब है असीरी के बाद नहमिया मिला है कि यह रखने बंद कर सकता है। आप देखिए कि कहां पर उसका लेवल है। बड़े बड़े नबियों को पीछे छोड़ गया, बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे ये शब्द छोड़ गया। एक हवाला यशायाह की किताब चैप्टर 58 में से, तू रखना का बंद करने वाला, कदीम वीरान मकानों का तामीर करने वाला, आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला होगा। तो वहां नहमिया को रख के देख, आमीन। नहमिया वो शख्स जो रखनों का बंद करने वाला उठा, ताकि वो जाके यरूशलेम के रखने बंद। वो शख्स उठा, कदीम वीरान मकानों को तामीर करे, उन दीवारों को जो टूट गई है। कौम का बुरा हाल कौम की अपनी गलतियों से ही हुआ, गुनाहों से, पर लीडर नहमिया को बनाया है कि ये रखने बंद करे, ये टूटी दीवारों की मरम्मत करेगा। और खुदा के इस मंसूबा के लिए नहमिया का ये चुना जाना बताता है कि अगर इस्राएल के रखनों में खड़ा होने वाला एक नहीं मिला, तो असीरी के बाद अगर यरूशलेम की हालत देखी खुदा ने, तो बड़े बड़े अभी पीछे थे, मगर नहमिया के अंदर जो स्पिरिचुअल जंग चल रही थी, खुदा ने नहमिया को लिया ताकि ये वो काम करे जो कोई नहीं कर रहा। यरूशलेम की फसील का ये वह अकेला शख्स टीम बनाकर विजन के साथ, दुआ के साथ, वॉरियर होता हुआ, इसने उस दीवार को 52 दिनों के अंदर अंदर खड़ा कर, 52 डेज। बादशाह ने पूछा था कितने दिन बाद वापस आ जाएगा, वो सोचता होगा ये तो दीवार का काम पता नहीं कितने साल लगे। 52 डेज, यानी अपने काम जॉब का भी उसको पता है कि वो भी करनी है। कई खादमों को देखा जॉब छोड़ के खिदमत कर देते हैं, फिर उनके घराने मुश्किल में पड़ जाते, और कई दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं, पौलुस की तरह कामयाब रहते हैं। हमने अपनी कलीसिया में यही असूल रखा है, पौलुस की तरह नहमिया ऐसे लोग मिनिस्ट्री करें, उनके घराने, उनके बच्चे भी पढ़े हाथ धरा, और जो चंदों के लालच में होगा तो याद रखिए कभी काम नहीं करे। जो एड भगवाने के चक्रों में होगा वो अपना घर गाड़ी बना लेगा, उसके बाद उसको बेचकर बाहर के मुल्क में चला जाएगा, वहां सेटल हो जाएगा जाके, उसको क्या खिदमत का। हमें यहां 42 साल हो गए हैं खिदमत करते,
नहमिया ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। हम इन चक्रों में पड़ गए। हमारे सुपुर्द काम किया गया है कदीम वीरान मकानों को तामीर करना, ना कि कोठियां बंगले बनाने। कदीम वीरान मकान कौन से हैं? आदम ने गुनाह किया, नस्ले आदम, ये कदीम वीरान मकान है, टूटे फूटे रखने पड़े हुए मरे लोग, ये जले पत्थर, इनको कोई ढूंढे, तलाश करे, उनको बैप्टिज्म कराए, खुदा की कलीसिया में लेकर आए। ये वो लोग तो नहमिया जैसे रखनों में खड़े हो जाते हैं, नहमिया जैसे कदीम वीरान मकानों को तामीर करते हैं। और उन्होंने किए, वहां पर आकर किसी सुम्बल तुबिया का कोई खौफ उन्होंने नहीं माना और खुदावंद के हजूर उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की। लावियों ने भी घर बनाए, यानी दीवार बनाई। लावी, आप सोचिए, जो कतरा के एक जख्मी से चले जाने वाले लोग हैं। एक तमसील सुनी हुई है ना कि एक लावी भी गुजरा, कि लावी लोग, काहिन लोग, ये हाथ नहीं लगाते थे काम। लिखा है काहिनों ने अपने अपने घरों की दीवारों को, जहां जहां घर थे, हर एक को कहा अपना 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 काम कर। ये नहीं चलो दूसरे का नहीं से अपना ही संभाल लो, ताकि काम हल्का हो जाए, डिवाइड हो जाएगा। यानी ये अपने घर की दीवार बना ले, ये बारी बारी हर कोई, मैं भी उसमें लग जाऊं, भी हर कोई अपना कर सकता है ना। उसने ये एक मशवरा दिया, कितना खूबसूरत टीम वर्क है, बताइए, अपना अपना। उन्होंने लिखा है बिजनेसमैन तक, लिखा है सुनार, सोने का काम करने वाले, उनको भी कहा। उन्होंने नहीं कहा कि हम तो गोल्ड स्मिथ हैं, वही हमारा काम कहां। उन्होंने कहा सबको काम कर। और जो सूद पे पैसा लेते जाते हो, भाइयों से माफी मांगो, और ये काम भी नहीं तुमने गलत करना। काम को गरीब करके रख दिया है, मुश्किलात में डाल रखा है, फिक्र करो एक दूसरे की। और उसने सारा स्ट्रक्चर, सारा निजाम नहमिया ने दुरुस्त कर लिया। 52 दिनों के अंदर वो दीवार जिसके फाटक जले हुए, जिसकी दीवारें गिरी हुई, जिसकी ईंटें मलबों के नीचे दबी हुई, उनको निकाला, रिस्टोर किया और दीवार बनाकर बुर्ज खड़े करके, निगहबान खड़े करके हन्नानी के सुपुर्द कर। आमीन। काश कोई अपने घरानों का इस तरह ख्याल करे, कलीसियाओं का, अपनी जिंदगी का इस तरह ख्याल करे। और दाऊद कहता है 51 ज़बूर के अंदर, उससे गुनाह हो गया था, बदी की थी उसने। इसका मतलब है उसके रखने पड़े हुए, उसकी जिंदगी में तो गुनाह किया। उसको यह भी पता था यरूशलेम की फसील में भी रखने पड़े। उसने कहा जब वहां रखने पड़े हैं तो इसका मतलब जब बादशाह के अंदर ही रखना पड़ा हुआ है, तो फिर फसीलों के अंदर कैसे नहीं पड़ेंगे। नोट कर लो गौर से, जिस कलीसिया का लीडर ही रखनों में होगा, या जिस घर का सरबराही रखनों में होगा, वो घराने भी बर्बाद होते हैं, वो कलीसियाएं भी बर्बाद होती है, वो कौम भी, वो मुल्क भी तबाह हो जाते। तो दाऊद भी कहने लगा, दुआ करने लगा, है खुदा भलाई को सर अंजाम दे, यरूशलेम की तामीर कर, उसकी दीवार टूट गई है, यानी उसका मतलब है मेरे रखने बंद कर दे। और उसने दुआ की, माफी मांगी और खुदा ने उसके रखने बंद कर दिए। सुलेमान कहता, सुनिए, जो अपने नफ्स पे काबू नहीं रखता अपनी जिंदगी के ऊपर, यानी गुनाही करता है, ख्वाहिशें बुरी उसके अंदर है, खुदा के हजूर नहीं जाना, तो दुनियादारी होगा ना। जो अपने नफ्स पे जाबित नहीं, लिखा वो बेफसील मुमालशुदा सिटी है, शहर है, वो ऐसा शहर है जिसमें रखने पड़े, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, जिनमें रखने पड़े हुए हैं। और अगर मैं आप खुदा के हजूर हैं तो हमारे रखने बंद है, हमारी दीवारें ठीक टूटी नहीं। और अगर कहीं टूटी है तो रूहानी दीवार को बनाओ और लड़ो कि
के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। घराने के साथ चलते हैं ना, अकेला तो कोई नहीं चलता। अपनी बीवियों के लिए, यहां बच्चों का भी ख्याल ना हो, बीवी का भी ख्याल ना हो, वहां रखना पड़ता है। जहां शोहर का ख्याल ना हो, रखना पड़ता है। अपने बेटे बेटियों की, अपने बीवियों के लिए लड़ो, यानी दुश्मन का मुकाबला करो। और यही स्पिरिचुअल वार्फेयर में है, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। और आज घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर बेफसील हो, टूटी दीवारें हो, रखने हो, उनको कोऑपरेट फेस्टिवल में आओ। चले, मैं बार बार कहता हूं मजबूरी है तो कोई और बात, आपकी वॉरियर है, ताकि लोग आओ मिलकर दुआ करो, संडे सर्विस में पहुंचो, खुदा की बातें सुनो और अपनी जिंदगी की खातिर सिर्फ नहीं, घरों के लिए भी, आप घर के अंदर बीवियों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, हर एक के लिए लड़ो, अपनी फसीलें बनाओ। और ये तब होगा जब हथियार पहने होंगे। नहमिया खुदा के हथियारों से लैस, विजन के साथ, ईमान के साथ, दुआ के साथ उसने रखने जो है भरे, उसने टूटी दीवार को बनाया। और आज भी जब हम कहते हैं कि रखना का बंद करने वाला लिखा है, आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला, कदीम वीरान मकानों का तामीर करने वाला, तो ये कौन? 58 बात में ऊपर लिखिए कि लिखा, तू सैराब बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। उसको भी कहा गया है तू कदीम वीरान मकानों का तामीर करने वाला। और यूहन्ना की इंजील 7वें बाब में ये रेफरेंस कोट हुआ, क्राइस्ट ने कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। सैराब बाग की मानद होगा, उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। तो ये होली स्पिरिट के हवाला से ये साया 58 बाब में लिखा। इसका मतलब क्या है? नेहमिया रखनों का बंद करने वाला, हालांकि रूह कुदस का बपतिस्मा भी नहीं है, रूह कुदस से मामूल। और पालूस रसूल, खुदा का बंदा पतरस, ये शागिर्द, ये कदीम वीरान मकानों को तामीर करने के लिए निकले, जाने बचाने के लिए निकले, रूहें जीतने के लिए। पूरा यूरोप, एशिया कोचक उन्होंने बचा दिया। क्या रोया थी? रखना का बंद करने वाला, आबादी का दुरुस्त करने वाला। अब आबादी से क्या मुराद लेंगे हम? कौम तो यहूदी कौम है, वो तो जानती है कि मसाया आना, उनको भी चेंज करना था। मगर आबादी पूरी दुनिया में जाओ, सारी दुनिया में अंजील की मनाती करो, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा। तो लिखा आबादी का दुरुस्त करने वाला। जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट ने राह तैयार की, मैं आप भी रूहें जीतने के लिए जितना जितना काम कर सकते। कोई पानी देता है, कोई बीज डालता है, कोई कान छांट करता है, ये खुदा के तरीके। आप जितना काम कर सकते हैं उतना करें, बाकियों को टीम के हवाले करें, मेरे हवाले करें, चर्च में जितना कर सकते हैं उतना उतना करते चले जाए। फिर देखिए आबादी के लिए राह का बोलिए दुरुस्त करने वाला। और फिर लिखा है आगे रखना का बंद करने वाला। आबादी का बोलिए, आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला। कदीम, आप कहते हैं ना ए रूह ते बचेगी नहीं, ये बच ही नहीं सकती। और भाई खंडर क्यों ना, आप शुरू तो करें, ईंट लगानी तो शुरू करें, आप कलाम सुनाना तो शुरू करें। फाटक लगाने वाले भी आ जाएंगे, अड़भंगे लगाने वाले भी आ जाएंगे, चिटकनियां लगाने वाले भी आ जाएंगे, कवाड़ लगाने वाले भी आ जाएंगे। आप काम शुरू करें। कदीम वीरान कहते ना, ये बहन बड़ी जी जिद्दी है, इसने मसीह के पास आना। और भाई यीशु मसीह के सामने कसबियां आ गई, आपने गुनाह छोड़ दिए। कौन? हर शख्स के लिए मसीह कुर्बान।
और मसीह ने कहा, ऐ फक्की फरीसियों, तुमसे पहले ये कसमें आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगी, तौबा कर देंगी अपने गुनाहों से। वो आ जाएंगी तो कौन सा ढीठ, कौन सा कहता मैं सख्त हूं? खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर कदीम वीरान मकानों को बनाना, तो अपना बनाया मकान खंडर कर दो। अपना ये स्ट्रक्चर, मसलन मेरी ये इमारत तामीर मसीह में हो गई है, मसीह मेरे अंदर है, अब मैं मसीह के साथ ना चलूं, चर्च में ना दिखूं, कलाम ना सुनाऊं, गवाही ना दूं, तो फिर ये इमारत जमीन बोस हो जाए। एक बात मैं आपको वार्निंग के तौर पर और समझाने के तौर पर करना चाह रहा हूं। अपने 42 साल के तजर्बे हमने ऐसे ऐसे घरानों को देखा है कि 20-20 साल 30-30 साल खुदा के साथ चले। वो जो 20 साल वाला 30 साल वाला जब गिरता है तो उसके घराने के जिन अफराद ने बचना होता है वो अपने सारे स्ट्रक्चर को जमीन बोस कर देता। जब जिसने इतना सीख के कुछ अमल नहीं किया, वो अपने घराने को क्या बचाए? उन घरानों को हमने तो लिस्ट हमसे पूछ ले, हम बताएंगे और उनको दुनिया में दिखाएंगे भी। ये देखो, जमीन बोस इमारतें होती हमने देखी। जिन्होंने कलाम मुकद्दस का जायका लिया, चखा, कलाम सुने, जब वही पीछे हट गए तो बच्चे कैसे आएंगे खुदा के पास? वो इमारतें खंडर हो गई। यहां तो लिखा कि कदीम वीरान मकानों को बोलिए तामीर करना है और अपना स्ट्रक्चर तोड़ दे। जिस वक्त नहीं है मसीह के पास जाने का, तो किसके लिए तेरे पास वक्त है? जिसने जान कुर्बान की उसके लिए वक्त है, तो फिर किसके लिए? कहां जाना है, कहां रहना है, क्या करना है तूने? कदीम वीरान मकानों का रखना का बंद करना, आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला होगा। लिखा है, तब तो खुदावंद में मशहूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चल। मैं खुदा के साथ फेलोशिप, रिफाकत कीजिए, फिर देखिए कि आपको खुदा कितनी बरकत देता। उसने अपना ब्लड दिया है, उसने अपना खून बहाया है, उसने अपनी जान दी है। रखना का बंद कर। तो कदीम वीरान मकान तमीर करने हैं। जो खुदा से दूर है, जिनको नहीं पहचान, उनको पहचान दीजिए, उनको ऐसा नया बना दे, बिल्कुल नया हो जाएंगे। पुरानी चीजें जाती रहेंगी। देखो सब नई हो गए, रखने उनके बंद हो जाएंगे। और पौलुस रसूल, पतरस, शागिर्दों ने ये काम किए और कदीम वीरानों को तमीर करने के लिए पौलुस निकल गया। ये मैं एशिया कोचक में, यूरोप, यहां बाहर कॉलोनी नहीं जीती जाती, शहर नहीं जीता जाता, यहां आस पड़ोस के लोगों से बेखबर है, यहां हेलो नहीं किया जाता, यहां पर जो खानदान सुपुर्द किया जाए वो भी बर्बाद करके रख दो। खुदा के कदमों में एक नहीं बचता, किसी नए के पास चले जाओ, उसको बचाओ। ये मैं यही करता हूं। अगर कोई मेरा वक्त जाया करता है, मैं दूसरे के पास निकल जाता हूं। मुझे पत्थरों को जमा करना है, इन ईंटों को तराशना, लाना है कलीसिया के अंदर। ये नहीं कि वो ईंट भी वहां के वहां गारे के अंदर गंदे पानियों में फंसी रहे और उसके ऊपर पांव रख के मैं भी चलता जाऊं। उनको भी कहो इधर ही रहो, गंदे पानियों में निकालो, उनको रख ले, बंद करो, दीवारें बनाओ, रूहानी दीवार बनाओ और उनके लिए लड़ो। कैसे? एक हाथ में तलवार और एक हाथ में औजार, यानी काम भी करो, इबादत भी करो। ये मतलब है, ये नहीं तलवार कांडी लेके चलना, मतलब काम भी करो और तलवार यानी खुदा के कलाम को भी लेकर जिंदगी बचाओ। और लिखा है, नहमिया उनको कहता था, पोत फटने से लेके तारों के निकलने तक पहरा देना है, सोए नहीं रहना, अर्ली मॉर्निंग सब उठना है। और फिर अगली बात, जब पानी पीने जाना है, आपने काम कर रहे हैं, तो हथियार साथ हो। इतना मौका भी नहीं इब्लीस को देना
कि रिलैक्स हो जाए जी, सैर करने गए जी, आज होटल में रेस्टोरेंट में गए हैं, बड़े रेस्ट मार रहे हैं, बड़े काम कीजिए, रेस्ट खाए खाने, मगर तलवार साथ हो, यानी कलाम साथ। और आगे सुनिए, दीवार 52 दिनों में क्यों बन गई? लिखा है कि वो जब दीवार बनाते थे, अगली बार अपने कपड़े तक नहीं बदलते थे 52 दिन उन गंदे कपड़ों में, मगर रूहानी तौर पर ये सफेद लिबास पहने हुए काम कर 52 दिन कपड़े नहीं चेंज किए। यह काम खुदा का, यह है बोझ, यह है विजन। पौलुस रसूल को आप देखिए, उनके पास कपड़े नहीं होते थे प्रॉपर। कहता है कि मेरा एक चोगा फलां के घर रह गया, वो जरा भेज दो, कपड़े भी नहीं प्रॉपर, रोटी खाने को नहीं, प्यासे हैं, भूखे हैं, डाकुओं के खतरों में हैं, कहीं बैंक लग रहे हैं, कहीं कोड़े पड़ रहे हैं, कहीं चला नहीं जाता, डाकुओं के खतरों में, समुद्रों के खतरों में, पर कदीम वीरान मकानों को बना रहे, तामीर कर रहे हैं। और एक घराना आ गया, कलाम सुना रहे थे एक जगह के ऊपर, साहिल के ऊपर, क्योंकि कौन घरों में जाने थे, जहां जहां उनको मौका मिलता था। एक किर्म्स बेचने वाली, लुधिया उसका नाम, किर्म्स बेचने वाली बिजनेस लेडी, ये बहुत किर्म्स बेचने का काम होता था, थवाथीरा की थी, खुदा परस्त थी, यानी बिजनेस लेडी भी थी मगर खुदा के साथ भी चलती, यहूदी थी। जब उसने पौलुस की बातों को सुना कि ये तो मसीह की बात कर रहे हैं, और वो सुनती सुनती उसके रखने अंदर बंद होने, और उसने कहा, ए खुदा के लोगों, मेरे घर चलो, आप देखिए। और थवाथीरा शहर के अंदर, मुकाशवा के अंदर जो कलीसिया बनी, वो लुधिया की वजह से और पौलुस की मिनिस्ट्री की वजह से। और लिखा है उस लुधिया ने अपने घराने समेत मेरे घर चलो, और पौलुस कहता है उसने हमें मजबूर किया। इसका क्या मतलब है? कोई कहे जी मैं तो खादम ने बड़ा मजबूर करके बुलाया, ये तो आना ही नहीं चाहते, बड़े मगरूर हैं। इसका ये मानी नहीं है, मजबूर किया कि मेरा घराना भी बचे। मजबूर ये है, उसने हमें मजबूर किया कि मैं बच गई हूं, मेरा घराना भी बचा ले पौलुस, मेरा खानदान भी बच जाए, हमें मजबूर किया। और वो घराना बच गया। वो कदीम वीरान मकानों को बनाने निकले थे, उस लुधिया का किर्म्स बेचने वाली का सारा घराना मसीह पर ईमान। और आगे जब बढ़े तो एक औरत के अंदर गैबीन की बदरू थी, उसको निकाला। जब उसको निकाला तो वहां वो जादूगर का बिजनेस ठप हो गया, बदुएं निकली लोगों की, लोग शिफा पाने लगे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की, पौलुस सिलास के, और रोमन्स को कह के उनको जेल में पकड़वा दिया, कोड़े मरवाए, बैंक लगवाए, हथकड़ियां दिलवा दी अंजील सुनाने वाले को, आप सोचिए। और पांव काट में डाल दिए, जेल में बंद कर दिया। आप देखें जिसको कोड़े लगे हो, खून निकल रहा, जेल के अंदर हूं, पसीने निकले हों, और हथकड़ियों के अंदर ऐसे दीवारों के साथ हाथ दोनों लगा देते हैं, लकड़ी के अंदर पांव डाल देते हैं, खुदा के सूरमे जंजीरों से बंधे हुए, पर मुंह तो खुला है। वो रात को हमद के गीत गाने, हालेलुया। ये नहीं कहा है पतरस किधर को भेज दिया खुदा ने हमें, हम तो उधर जाना चाहते हो, पादी कामरा ने किधर को भेज दिया, क्या हमारे सुपुर्द काम कर दिया, क्या क्या अपने फेस्टिवल पे भी आओ, टाइम नहीं है, ये छोड़ता नहीं है, कहता बाइबल स्टडी पे भी आओ, हर त्योहार ही आओ। वो ये तकलीफों के अंदर लिखा आधी रात को हम के गीत गा रहे, वर्शिप उठा। तो कोई ठीक हालत में ना वर्शिप उठाए,
वो दुखों में, सफरिंग में। तो लिखा जब वो गीत गा रहे थे तो गौर सुनी, कैदी सुन रहे वहां के। तो क्यों उनको जेल में लेकर गया खुदा? ताकि ये कदीम वीरान मकान तामीर हो जाए जो जेलों में बंद। उनके पास कोई जाएगा वो तो डरे हुए हैं अंदर। ये खातों को पता होता है कि वो जो सफरिंग में जा रहे हैं खुदा के तो मंसूबे हैं। हमें मालूम होता है कि हमारे साथ जो भी एक्शन कोई करता है उससे भलाई पैदा, वो हमारे लिए बेहतरी का सबब होगा। और जब वो गीत गा रहे तो लिखा है वो जेल खाना जलजला की वजह से टूट गया, दीवारें टूट गई, खुल गए दरवाजे, और वो दरोगा उठा। दरोगा गीतों में सो रहा था, कैदी जाग रहे थे, सुन रहे थे। हर तरह के लोग होते हैं ना, उन्होंने कहा बंद नहीं, ये सब क्रिमिनल है, मैं ही अच्छा हूं, मजे से सो रहा। जब उसने देखा कि दरवाजे खुल गए, वो अपने आप को खुदकशी करने लगा, मारने लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा, ये तो कैदी भाग गए हैं सारे। पर उसने कहा मत अपने आप का नुकसान पहुंचा, हम सब यानी मैं सलास ये कैदी सब जिन्होंने गीत सुने यही है, कोई नहीं भागा। ने कहा पालूस रसूल ने आते ही इनको चेंज कर दिया। तो उसने कहा किसको? पालूस को, सिलास को। क्या कहा फिर सुबह ने? भाइयों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उसने कहा तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाए। ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात नहीं ना पाता तो इसका मतलब आपकी निजात में शक है। ये याद रखिए, घराना निजात चलो इक्का दुक्का ढीठ होते ही है, पर मजबूरी तौर पर घराना तो बचे ना। आप कहेंगे बचता ही नहीं, क्यों नहीं बचता? तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। इसका मतलब क्या है? नहमिया जैसे दीवारें बनाते, फाटक बनाते, रखने बंद करते हैं, वो तुझसे अपना आप नहीं हो रहा। मगर सूबेदार ने देखा कि यहां तो सारा माहौल ही चेंज हो गया है। वो खुद भी ईमान लाया, लिखा है अपने घराने समेत ईमान। और फिर क्या कहा कि आज ही हमें बपतिस्मा, ये नहीं कि अगली छुट्टियां तो ले आएंगे बपतिस्मा, या पहले गुनाह कर ले उसके बाद लेंगे, या अभी मैंने बड़ी गलतियां करनी है। नहीं, जिन्होंने खुदा के साथ चला वो ईमान लाए। लिखा है जिन्होंने सूबादार ने और दूसरों ने जख्म दिए थे ना पालूस को, पहले उनके जख्म धोए, उनके जख्म साफ किए, उनके पांव के जख्म साफ किए, कमर के दर्द साफ किए। पहले मारा, फिर उनके जख्म धोए, और फिर कहा बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा कैसे दिया? जख्मों के साथ पानी में उतर गया पौलुस रसूल। जख्म लगे हुए कोड़ों के। तो यहां कोई अच्छा बुला ना बपतिस्मा ने कि कहे जी नहीं मैं बजा रहा हूं, मेरी जॉब है, जॉब लेट भी हो सकता है। खुदा के काम को, निजाम को क्यों खराब करते हो? क्यों अपनी जिंदगी को वीरान करते हो? अपने रखने बंद करो, घराने के रखने बंद करो, कलीसियाओं के अंदर मिलकर खुदा की हमदो सताइश करो। आखिरी बात लिखा, फिर नहमिया ने जब दीवार बना ली, फिर काहिनों का सारा निजाम, इबादत वर्शिप सिस्टम ठीक किया, कलाम अजरा ने सुनाया, लोग फिर रोने लगे, बड़ा रोए। तो नहमिया ने कहा आज रोने का दिन नहीं, खुशी का दिन है। जाओ अपने घरों में कलाम सुन के, जो अच्छा है खाओ। खुदा ने हमें फतह दी है, आमीन। खुशी मनाई। इसी तरह दरोगा ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। आगे बोलिए क्या लिखा? बड़ी खुशी। तो खुशी क्या की? वहां पगड़े डाले, जिसको लगाया इबादत, खुदा शुक्रगुजार, खुदा के घर आना, कलीसियाओं के अंदर ये खुशी है, ये शादमानी है कि मेरा मकान तमीर हो, मेरा घराना तमीर हो गया है। खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। अपने बेटे बेटियों बीवियों की खातिर, घरों की खातिर लड़ो, उनको बचाओ,
आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके घराने, ये रूहानी दीवार में कोई रखना ना हो। रूहानी दीवार बने और स्पिरिचुअल हथियार पहने हुए इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे हार देगा। आइए खड़े।